हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब कोई अच्छे ही होंगे। तो ये हमारी पहली कांवड़ यात्रा थी जिसे हमने एक्सपीरियंस किया है और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के 2 पार्ट होंगे क्योंकि यह वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है और अगर सबको एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग पार्ट बहुत सारा ऐसा है जो छूट जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मंगलवार को जब नया वीडियो आए तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए और बोलिए बोल बम। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सब कोई आशा करता हूँ अच्छा हूँ और श्रावणी मेला की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम लोग बोल बम जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं बोल बम। बाय। तो हम सबसे पहले बस से पहुंचते हैं रांची रेलवे स्टेशन। तो हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन। रांची स्टेशन से हमारी ट्रेन है रात को 9 बजे। तो हम लोग कितने कोई है? सबसे पहले तो मैं और बाकी मेरे मित्रगणों से आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। सबसे पहले है मंटू। हाँ। कैसे हो दोस्त? सब बढ़िया, एक नंबर ना। हाँ। फिर उस पर राहुल कश्यप। हाँ। कैसे हो दोस्त? इसको तो जान ही रहे हैं। कुलदीप कुमार। और ये लौंडा को पहचानते हैं? निखिल। एक बार जोर से नारा लगाएंगे बोल बम। चलिए अब ट्रेन का इंतजार करते हैं, फिर चलेंगे। तब राहुल भैया, आपका पहला ट्रेन का सफर है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? हम तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सुने ट्रेन का चक्का पंचर होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। आप बोलो। डर लग रहा है। हिला तो हिल रहा रे भाई। फिर रात को 9 बजे हमारी ट्रेन छूटती है रांची जंक्शन से और अगली सुबह 6 बजे हम पहुंचते हैं जैसलमेर स्टेशन। तो हम लोग अभी उतर चुके हैं जैसलमेर जंक्शन पे। फिर हम अपने आगे का सफ़र तय करते हैं बस से। फिर हम जैसलमेर स्टेशन से बस लेते हैं और सीधे पहुंचते हैं हम सुल्तानगंज। तो जसीडी से सुल्तानगंज जाने वाले रोड पे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ रहता है क्योंकि बहुत सारे कांवड़ियाँ यहाँ आए हुए रहते हैं और जिसके चलते पूरा जाम लग जाता है रोड पे। तो सुल्तानगंज पहुँच गए हैं, अब जा रहे हैं हम लोग गंगा घाट की तरफ। जब हम गंगा घाट की तरफ बढ़ रहे होते हैं तब हम भारी भीड़ देखते हैं कांवड़ियों की, जो कि सभी गंगा से अपना जल लेके वापस आ रहे होते हैं। ऐसा देख के प्रतीत होता है मानो पूरा शहर भगवा में डूब गया है। तो हम लोग का कांवर सब सज गया है। कांवरिया सब तैयार है ना चलने के लिए? अरे वो कहाँ चल गया? यहाँ से कांवर लेते हैं फिर चलते हैं गंगा घाट। सारे कांवड़िया बोल बम का नारा लगाते हुए अपने मंजिल की तरफ देवघर की तरफ बढ़ रहे थे और हम गंगा घाट की तरफ। हम लोग गंगा घाट पहुंच गए हैं, तो चलिए देखते हैं पीछे का नज़ारा। यह है गंगा घाट। तो यह है गंगा का किनारा, हमारी पावन गंगा। चलिए इसमें डुबकी लगाते हैं। हम लोग गंगा में स्नान करते हैं, वहाँ से जल लाते हैं और फिर उसे संकल्प करवाते हैं। तो कुछ ही देर में हम लोग चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो उससे पहले पूजा कर लेते हैं। हम लोग कांवर लेके निकल चुके हैं गंगा नदी से जल लेके। अब हमको तय करना है 109 किलोमीटर का यात्रा देवघर तक सुल्तानगंज से। तो चलिए चलते हैं पैदल यात्रा पे 109 किलोमीटर सुल्तानगंज से देवघर। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कांवर और कांवरिया क्या होते हैं। तो कांवर का अर्थ होता है जो कंधे पर ले जाया जाए और कांवरिया का अर्थ कंधे पर कांवर रखे हुए, मतलब कि कांवरिया उसे कहते हैं जो कांवर को अपने कंधे पर रख के ले जाता है।
बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। आपको यहाँ इस तरह के भी कांवरिया दिखाई देंगे। ये शायद पूरे वहाँ तक इसी तरह लेटते हुए जाएंगे और हम इस तरह अपने कांवर को ले जाते हुए। तो चलिए हम चलते हैं अपने 109 किलोमीटर के सफ़र पे। तो अब हम लोग आ गए हैं गली से निकल के, मतलब चौक पे, सुल्तानगंज चौक पे हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हमें इस चढ़ाई करने हैं इस ओवरब्रिज पे। चलिए चलते हैं, सफ़र का आनंद लेते हैं और आप भी बोलिए मेरे साथ, बोल बम। तो यहाँ पे आप देखिए कांवरियों के चलने के लिए यहाँ पे मैट लगा हुआ है। मैट बिछा दिया गया है ताकि कांवरियों को चलने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। फिर भी कुछ कांवरिए देखिए रोड पे चल रहे हैं। बड़ी तकलीफ़ तो होती है, बार बार बदलना पड़ता है इधर से उधर। तो आपके मन में एक और सवाल अब आ रहा होगा कि सारे कांवड़िया सावन के समय में गंगा से जल लेकर देवघर क्यों जाते हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो चलिए मैं आपको यह कहानी सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं है बम। कुछ नहीं खाया बम। भूख लग रहा है ना बम अब? और मुँह तो करिया हो। और हम कहा दिन में चले 2 या 3 किलोमीटर बस चले हैं ना बम। और हम लोग का हालत ठीक है लेकिन भूख लग रहा है बम। तो चलिए बम आगे कुछ पहले खा लेते हैं बम। हेलो बम। हेलो बम। तो हम लोग पहला अपना स्टॉप ले लिए हैं 2-3 किलोमीटर बाद में। भूख जोरदार लगा है, खा लेते हैं। जब भी आप थक जाए बम, आपका कंधा दर्द करने लगे बम, तो होटल पे रुक जाइए, खाना खाइए और अपना एंटरटेनमेंट करवाइए बम। तो आपको बस खाने में ये मिलेगा, जो कि ये प्लेट का कीमत है 60 रुपया। खाइए, नहाइए और फिर अपने सफ़र पे निकल जाइए। तो आप इस सफ़र में जितनी बार भी खाना खाइएगा, मल मूत्र त्याग कीजिएगा या आराम कीजिएगा, नींद लीजिएगा, तो उसके बाद आपको स्नान करना पड़ेगा, गंगा जल से शुद्ध होना पड़ेगा और उसके बाद अपने कांवर से माफ़ी मांग कर ही आगे आपको कांवर उठाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से। तो माफ़ी मांगने के बाद, खाना खाने के बाद, नहाने के बाद, उसके बाद दोबारा से अपने सफ़र पर निकल गए हम लोग कांवरिया के साथ। चलिए चलते हैं, आएगा सफ़र तय करते हैं हम लोग। तो कथा कुछ ऐसी है कि जब देवता और दानव मिलकर दोनों समुद्र मंथन किए थे तो उसके साथ में विष भी निकला था। तो उस विष को कोई ग्रहण करना नहीं चाहता था। तो देवताओं के बहुत आग्रह करने के बाद उस शिव जी मान गए विष को ग्रहण करने के लिए। लेकिन जैसे ही शिव जी विष ग्रहण करते हैं उनका कंठ नीला पड़ जाता है, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा और उनका शरीर बोला जाता है बहुत अधिक तपने लगा था। तो फिर सभी देवता उनके ऊपर गंगा जल ढालने लगे, जिनसे शिव जी को कुछ आराम मिला। तब से प्रथा चली आ रही है कि सभी कांवरिया कांवर में गंगा जल लेके शिव जी पर गंगा जल चढ़ाते हैं। तो आपको यहाँ पे जो वाइट ड्रेस में दिख रहे हैं ये है डाक बम। और ये हम तो कभी कभी रुक जाते हैं और खा लेते हैं। इनका यह है कि ये रुकते नहीं हैं, अगर खाना भी है तो चलते चलते। और एक दिन में ये लोग पहुँच जाते हैं 109 किलोमीटर का रास्ता तय करके। अब देखिए हम लोग कितने दिनों में कवर करते हैं इसको। तो बम हम लोग को कांवड़िया ले जाने के लिए कुछ नियम है हमारे साथ कि कांवड़िया को हमको मतलब ज़मीन में नहीं रखना है, कांवड़िया को पीछे से लेके नहीं जाना है और कांवड़िया के बिना आगे भी नहीं बढ़ना है। मतलब अगर कांवड़िया को रख दिए हैं तो पीछे जा सकते हैं लेकिन आगे नहीं। अगर कांवड़िया लिए हुए हैं तो पीछे नहीं जा सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ आपको रहने का कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब कहीं पर रुकने के लिए यहाँ पे पूरा रास्ता में सब जगह यहाँ पे आपको होटल मिलेगा रहने के लिए और खाने के लिए। बच्चा लोग बड़े तंग करता है। टॉयलेट का भी सुविधा है, रहने का भी सुविधा है, नहाने का भी सुविधा है। तो बस आप चलते जाइए और जब आपको मन करे रुक जाइए और विश्राम कीजिए, फिर और नहाइए, माफ़ी मांगिए, फिर चलते बनिए। वहाँ देखिए उस तरह का आपको कांवड़िया का स्टैंड मिलेगा। तो स्टैंड पर कांवड़िया को लगाइए और विश्राम करने जाइए। अगर आप थक गए हैं तो, और नहीं थके हैं तो बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और चलते रहिए। तो चलिए हम लोग भी अभी चलते हैं
क्योंकि जस्ट अभी हम विश्राम किए हैं, बार बार विश्राम नहीं करना है। चलिए चलते हैं आगे। तो इस पुल पे आपको पानी की फव्वारा मिलेगा, तो फव्वारा का मज़ा लेते हुए बढ़ते रहिए। वाह, बहुत मज़ा, आराम आ गया। तो हम लोग अभी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट को प्रवेश किया है ना बम। हालत ख़राब हो गया है बम का, मंटू बम का ज़्यादा हालत ख़राब हो गया है। और निखिल बम तो कुछ नहीं बोलेगा बम चल के तो बुरा हाल हो गया है। ओ बम, अभी तो ज़्यादा सफ़र तय नहीं किया, चलो 13 किलोमीटर लगभग चले हैं, तो और कितना चलना है। तो चलिए आगे मिलते हैं बम। बाय बम। चलिए बम। तो शाम हो गया है लेकिन हम लोग अभी भी चल रहे हैं। आज का टारगेट है तारापुर, जाके रुकेंगे, तो बढ़ते हैं तारापुर की तरफ। तो आज ज़्यादा हम लोग चले नहीं हैं, स्टे कर लिए हैं आज के लिए, तो रात के लिए वहाँ पेड़ के पास हम लोग कांवर लगा दिए हैं। हाँ, और खाना हम लोग का आ गया है, रुकने के लिए बनाया हुआ है। खाते हैं, आराम करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय। है गाइस, गुड मॉर्निंग, इट्स डे 2। तो हम लोग अभी उठ गए हैं, 4 बज रहा है। यहाँ दर्द है तो ना, चलिए थोड़ा नहाते धोते हैं, पैर का भी थोड़ा सा लग रहा है, आते धोते हैं, चलते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी हम आराम किए थे, तो हमें नहाना है, माफ़ी मांगनी है, उसके बाद फिर चलना है अपने सफ़र पे। तो चलिए बम, चलते हैं। तो यहाँ एक और नियम है कि आपको शाम और सुबह अपने कांवर को अगरबत्ती दिखाना है। तो जब भी शाम को आप कांवर रखिए तो अपने कांवर को अगरबत्ती दिखाइए, और जब सुबह को कांवरिया उठाइए तब आप अगरबत्ती दिखाइए। तो चलिए बम, चले बम, बोल बम। तो आज का हम लोग का गोल है कि 15 किलोमीटर चलने का। अब देखिए कितना किलोमीटर चल पाते हैं। कल तो पूरा नहीं कर पाए, 6 किलोमीटर पहले रुक गए थे, तो सोच रहे हैं कि 15 मिनट चलेंगे, उसके बाद दिन भर पूरा रेस्ट, उसके बाद फिर और शाम को। तो अब सुबह हो गया है, 5 बज गया है, मतलब तभी अंधेरा दिख रहा था, अभी लाइट आ गया है और हम लोग चले ही जा रहे हैं। तो बीच बीच में आपको एम्बुलेंस की जैसी सुविधाएं भी देखने को मिलेगी। तो चिंता मत कीजिए, भगवान जी को याद कीजिए और बोल बम का नारा लगाते रहिए और चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, बोल बम। साढ़े 7 बजा है, अभी हम लोग लगभग 20-22 किलोमीटर चल चुके हैं। तो पैरों का हालत बहुत बुरा है, अभी से ही पूरा तलवा में दर्द हो गया है। चलिए चलते हैं आगे कांवड़ यात्रा पर। तो अगर आप ज़्यादा थक जाइएगा तो अपने कांवर को कांवरिया स्टैंड पर लगाइएगा और आ जाइएगा आलू केले की फलाहारी जलेबी खाने। तो जलेबी खाइए और 15 किलोमीटर बिना रुके चलिए। ये हम नहीं, यहाँ पर बगल में लगे सारी दुकानों पर यही बोला जा रहा था। तो आइए बम जी, जलेबी खाइए। बहुत लंबा दूरी तय करने के बाद कुछ ऐसा हाल होता है आदमी का। फीलिंग गुड। तो बम, ये है हम लोग का दोपहर का खाना बम। और यहाँ के मतलब सरकार यहाँ इसका रेट तय की है, आप कहीं भी जाइए आपको 60 रुपये प्लेट खाना मिलेगा। तो बम खाइए और अपने यात्रा पे निकल जाइए। तो इतने कड़ाके की धूप में चलने के बाद एक गिलास गन्ने का जूस तो बनता है। यहाँ आपको इस प्रकार के बम भी देखने को मिलेंगे। यह है कन्हैया बम, जिला गया
बिहार से। तो देखिए यहाँ अनोखे अनोखे तरह का यहाँ आपको बम देखने को मिलेगा, कांवरिया देखने को मिलेगा। देखिए हम लोग छोटा सा कांवर लेके चल नहीं सक रहे हैं, कन्हैया बम वाला कितना बड़ा कांवर लेके चल रहा है। तो बम जी पहुँच गए हैं हम लोग अभी कुमरसार नदी। बम जी देखिए कितना भीड़ है यहाँ बम जी। तो बम जी चलिए अब इसमें स्नान करते हैं बम जी, फिर चलेंगे बम जी। जब आप कुमरसार में पहुंचिएगा तो नदी में समोसे चाट का आनंद जरूर लीजिएगा। पैर को पसारिएगा पानी में और बैठिएगा कुर्सी में और समोसे चाट का आनंद। सारी तकलीफें 1 मिनट में ख़त्म। मानो लग रहा है कि कहीं से आए ही नहीं है, लगता ही नहीं कि 35 किलोमीटर तय की। चलिए खाते फटाफट खाते हैं बम जी। तो बम जी हम लोग कुंवरसार नदी में स्नान करके निकल के दोबारा अपने सफ़र पर चल पड़े हैं बम जी। आप भीड़ देख सकते हैं बम जी पीछे, यहाँ भीड़ एकदम ज़बरदस्त है, एकदम मस्त। अब पानी में नहा के जब मज़ा आ गया ना, बता नहीं सकते। आधा कष्ट ख़त्म हो गया, मतलब आधा दर्द ठीक हो गया ऐसा लग रहा है। तो चलिए बम जी चलते हैं आगे। और शाम होते ही यहाँ का माहौल कुछ अलग ही हो जाता है। सारे भोले के भक्त भोले की भक्ति में डूब जाते हैं और यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं कुछ इस प्रकार के। तो अभी बज रहा है 7 और हम लोग मुंगेर ज़िला क्रॉस करके बांका ज़िला में अभी जस्ट प्रवेश किए हैं। सब निखिल भैया कुछ नहीं बोलिएगा आप, क्या बोले आप? तो बाबा का दरबार सामने है। यहाँ से कितने किलोमीटर बचे हुए हैं बाबू? हाँ, तो यहाँ से हम ज़्यादा दूर नहीं है, 65 किलोमीटर और बचा है हम लोग का सफ़र। चलिए चलते हैं हम। तो पार्ट 1 का यही एंड होता है। पार्ट 2 मंगलवार को आएगा। तो चैनल पे बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना नहीं भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।